गाइस तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। तो एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू लिविंग मैटर। जो भी प्रोसेस है टेकिंग ऑफ फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू लिविंग मैटर में। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हमारे पास कितने टाइप का होते हैं? बॉडली देयर इज टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन among living organism namely ऑटोट्रोपिक मोड, हिटरोट्रोपिक मोड। हमारे पास दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रोपिक मोड, एक होते हैं हिटेरोट्रोपिक मोड। ऑटोट्रोपिक मोड द प्रोसेस of photosynthesis is used to convert light energy into food such as glucose. such organism are called autotrophs। जो भी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की यूज की जाती है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी, जो भी सन की एनर्जी है वो फूड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे प्लांट करते हैं, तो उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया, ये तीनों चारों चीजें जो भी हैं, प्लांट, एल्गी और बैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाती है, लाइट एनर्जी से अपना खाना बनाती हैं। आर सम एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रोपिक, ये होते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गेट converted into carbohydrates. These carbohydrates are stored in form of starch in plants। जब भी फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो दोनों बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। दोस्त कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं स्टार्च की फॉर्म में इन प्लांट्स। प्लांट लेटर डिराइव द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्टोर स्टार्च। प्लांट प्लांट जो है वो बाद में ड्राइव करते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्टोर्ड इन स्टार्च। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट प्रोड्यूस फूड ऑन देयर ओन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो खाना अपना खुद नहीं बनाते हैं, उन्हें कहते हैं, और डिपेंड ऑन सोर्सेज, जो अदर चीज़ों पे जो डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स। जैसे कि हेटेरोट्रोपिक एग्जांपल है एनिमल्स, जैसे हम ही हैं कि हम किसी और चीज़ पे डिपेंड हैं, तो उनको कहते हैं हेटेरोट्रोप। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फंगई एंड ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आर ह्यूमन और एनिमल्स सारे, जो कि दूसरी चीज़ें, जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स प्लांट से खाना देते हैं, अपना प्लांट खाकर अपना गुजारा करते हैं, वैसे ही हेटेरोट्रोप्स कैन बी मेन वैरायटी डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट। हम जो हेटेरोट्रोप्स होते हैं वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं, और अडेप्टेशन इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं। जैसे हम इंसान हैं, हम अलग अलग चीज़ें खाते हैं। सम में ईट प्लांट्स हेर्बिवोर्स एंड अदर ईट एनिमल्स कार्निवोर। जो प्लांट्स खाते हैं वो हेर्बिवोर्स होते हैं, और जो एनिमल्स खाते हैं उनको कार्निवोर्स का। एंड फ्यू ईट बोथ, जो दोनों चीजें खाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको कहते हैं ओमनिवोर्स। दस वी कैन से सर्वाइवल ऑफ हिट्रोट्रॉप डिपेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट। हम कह सकते हैं कि हिट्रोट्रॉपिक का सर्वाइवल जो होता है वो डिपेंड करता है प्लांट्स पे। हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑफ थ्री टाइप्स। हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन प्रकार का होता है: सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। फर्स्ट है सैप्रोफिटिक और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इन द मोड ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन विच फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक डेड ऑर्गेन। इस जो सैप्रोफिटिक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें फूड होता है वो ऑर्गेनिक रिमेन्स लाइक डेड ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा, फॉलन लीव्स, ब्रोकन ट्विंग्स, फूड आर्टिकल्स, जो भी सड़ी गली चीजें होती हैं उन पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, और इन ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट्स कहते हैं। सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इट इज अ मोड ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन विच लिविंग एनिमल फ्लोरिश बाय obtaining फूड फ्रॉम अदर लिविंग। जिसमें पैरासिटिक वो होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फ्रूम एंड शेल्टर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड ऑब्टेन करता है एंड शेल्टर फ्रॉम अदर अदर ऑर्गेनिज्म से, उसे पैरासाइट कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू पैरासाइट इज नोन एज होस्ट। और जो ये प्रोवाइड करवाता है उस पैरासाइट को, उसे होस्ट कहते हैं। थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इज द मोड ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व इनटेक ऑफ सॉलिड पीसेस ऑफ वुड। जो ये मोड है हेटेरोट्रोपिक विच इन्वॉल्व इनमें इनटेक ऑफ सॉलिड, इसमें लकड़ी का जो इनटेक होता है सॉलिड पीसेस का। सिंस सॉलिड फूड इज टेकन इन होलोजोइक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड इंडाइजेस्टिव न्यूट्रिशन, और इसे इंडाइजेस्टिव न्यूट्रिशन कहते हैं। द फूड में कंसिस्ट ऑफ अनदर एनिमल, प्लांट एंड इट्स पार्ट। फूड होता है उसमें हम एनिमल्स, प्लांट और इट्स पार्ट्स होते हैं। ये है टेबल होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, थर्ड है ओमनिवोरस, इंसेक्टिवोरस, फंगीवोरस।
herbivores होते हैं in which only plant part or consume such as organism is called herbivores. Cow, deer, hiss जो कि सिर्फ घास फूस खाते हैं उनको कहते हैं herbivore. Carnivores in animal eat flesh, cat, lion, dog etc. इनको कहते हैं carnivore. जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, ये होते हैं carnivores. Omnivores होते हैं तो इन दोनों चीजें खाते हैं. The nutrition in which organism take both animal and plant are called omnivore. Cockroach, man, crow. जैसे man है, पत्तेदार सब्जी भी खाता है, मांस भी खाता है. कॉकरोच हो गया, क्रो हो गया. इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट इन विच ऑर्गेनिज्म फीड वो इंसेक्ट, जैसे लिजार्ड्स होगी, ये सिर्फ इंसेक्ट को खाते हैं, छोटी छोटी चीजों का. टोड्स हो गए, फ्रॉग हो गया. नेक्स्ट लास्ट है फंगीवोरस न्यूट्रिशन. इन ऑर्गेनिज्म टेक फ्रूट्स, मोंकीज, बैट्स, बर्ड्स, इनको कहते हैं फंगीवोरस न्यूट्रिशन क्योंकि सिर्फ ये फ्रूट्स खाते हैं. अगेंस्ट फंगीवोरस न्यूट्रिशन. नेक्स्ट डाइटिवोरस यूज फ्लड फीडर्स, माइक्रोफैगी न्यूट्रिशन. जो संगीवोरस होते हैं, इन दिस केस ऑर्गेनिज्म सक ब्लड ऑन अदर एनिमल, लीच, वैम्पायर, जैसे ये एंड्रोइड पोल्स मॉस्किटोस होते हैं, ये होते हैं संगीवोरस क्योंकि ये सिर्फ ब्लड सक करते हैं. लीच हो गया, मॉस्किटोस हो गए. नेक्स्ट है डेट्रीवोरस न्यूट्रिशन. इट इज फीडिंग अपॉन डेड एंड डिकेइंग, एंड जो डिकेइंग मैटर होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म एग्जांपल दिया. अर्थवॉर्म किस पे डिपेंड होता है? डेक्टिवोरस न्यूट्रिशन पे. एट है फ्लूइड फीडर्स, द फीड अपॉन लिक्विड फूड. बटरफ्लाइज होते हैं जैसे जो प्लांट्स का रस निकालते हैं, हाउस फ्लाइज हो गए. माइक्रोफैगी न्यूट्रिशन. इट इज फीडिंग अपॉन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम. जो माइक्रोफैगी न्यूट्रिशन होते हैं वो डिपेंड होते हैं, अमीबा पे डिपेंड हो गया, पैरामीशियम पे हो गया. मैक्रोफैगी न्यूट्रिशन. इट इज फीडिंग डिपेंड अपॉन लार्जर ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल फ्रॉग, स्नेक, लॉइन एक्सेट्रा, जो कि लार्जर ऑर्गेनिज्म पे होते हैं. जैसे फ्रॉग हो गया, अदर ऑर्गेनिज्म को खाएगा. स्नेक हो गया, अदर ऑर्गेनिज्म. लॉइन अदर ऑर्गेनिज्म को खाएगा. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इनके डीप में पढ़ते हैं हम. यही बताया कि जो ऊपर बताया वही है. हेर्बिवोरस होता है जो प्लांट पे जो प्लांट खाता है वो हेर्बिवोरस होते हैं, जैसे काऊ, बुफैलो, डेयर, गोट, रैबिट, ग्रास ऊपर. कार्निवोरस होते हैं जो एनिमल पे डिपेंड होते हैं. ओमनिवोरस होते हैं जो दोनों पे डिपेंड होते हैं, कॉकरोच, आंट, पिग. इंसेक्टिवोरस होते हैं जो कि ट्रैप को कंज्यूम करते हैं. और प्लांट जैसे ये है, these plants grow in humid area which plant listen to moisture. These found in the nutrients. Thus they trap and digest insect to the observe nutrients. जो कि ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को और ऑब्जर्व करते हैं उनका न्यूट्रिशन. फंगीवोरस होता है, संगीवोरस होता है, डायरेक्टिवोरस जो भी हमने ऊपर पढ़ा अभी, ये उसकी डेफिनेशन दी गई है, आप पढ़ सकते हैं. माइक्रोफैगी न्यूट्रिशन, ब्लड फीडर्स. माइक्रोफैगी न्यूट्रिशन. इट इज फीडिंग अपॉन लार्ज स्नेक, फ्रॉग, लॉइन. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या होती है? फीडिंग, इंजेक्शन, फूड टेकन इनटू अ बॉडी. फीडिंग करते हैं सबसे पहले, जिसमें फूड हमारा बॉडी के अंदर चला जाता है. नेक्स्ट होती है डाइजेशन. लार्ज फूड molecules broken down into smaller soluble molecule that can be absorbed into body cells. तो फिर इनके अंदर जाकर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जो कि हमारी बॉडी सेल्स ऑब्जर्व कर लेते हैं. नेक्स्ट होती है अब्जॉर्प्शन. डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंस ऑब्जर्व इनटू बॉडी सेल हमारे डाइजेस्टिव फूड को ऑब्जर्व करते हैं. नेक्स्ट होती है असिमिलेशन. सम ऑफ ऑब्जर्व फूड सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू न्यू प्रोटोप्लाज्म एंड यूज्ड फॉर. और जो भी ऑब्जर्व फूड होता है वो प्रोटोप्लाज्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है. एंड फिफ्थ होती है इंजेशन. इंजेशन होती है इन द एक्ट ऑफ प्रोसेस वॉइडिंग एंड डिस्चार्जिंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड टेस्ट टू ईट मेक एंड डिस्चार्ज अनडाइजेस्टेड. जो भी हमारा इंजेशन होती है, जो भी हमें अनपचा हुआ होता है और डिस्चार्ज अनडाइजेस्टेड होता है, वो सारा निकल जाता है. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में. थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो.